अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 4 और 5 दो क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वूज वर्टिसेस आर। में आपको उसके वर्टिसेस दे रहा है, आपने उसका एरिया और पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, ये है एरिया, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा वो क्या आएगा, ए से बी जाएंगे यानी ए बी क्रॉस फिर ए से डी जाएंगे, ठीक है, फिर उसका ले लेंगे मैग्नीट्यूड। ये मेरा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। यानी ए बी फाइंड करोगे, फिर ए डी, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका मैग्नीट्यूड, सेम वही जैसे ट्राइंगल में करते थे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी, चार वर्टिसेस दे दिए हैं, ये पैरेललोग्राम बनाई ए बी सी डी। अब सबसे पहले ए बी फाइंड करोगे, फिर ए डी। तो ए बी क्या होगा, यानी ए बी इज इक्वल टू, हाँ जी, बी माइनस ए, यानी 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0। तो सॉल्व करेंगे तो ये वही आ जाएगा 1 2 3। इसको फिर आई जे की फॉर्म में लिखेंगे तो 1i प्लस 2j प्लस 3k। अब ए से बी फाइंड किया, अब ए से डी फाइंड वेक्टर फाइंड करना है। तो ए डी क्या होगा, डी में से ए फाइंड कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो ए डी वही आ जाएगा 3 माइनस 0, 1 माइनस 0, 4 माइनस 0। तो बच्चों आपके पास ये आ जाएगा वही 3 1 4 आ जाएगा, 3i प्लस जे प्लस 4k। अब इनका बच्चों इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। जी बच्चों, वी नो डैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए से बी क्रॉस ए से डी का मॉड मैग्नीट्यूड। एक 1 का नाम देते, पहले ए बी क्रॉस ए डी फाइंड करते हैं। तो ए बी क्रॉस ए डी, तो ए बी आपका था आई जे के, हाँ जी, सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, और ए डी के थे आई के साथ 3 था, जे के साथ 1 था, के साथ 4 था, लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस का ये ख़त्म, ये ख़त्म, 4 टू द 8 माइनस का 3, फिर दूसरा माइनस का होता है, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 4 माइनस 9, फिर ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 माइनस 6, ठीक है बच्चों, वही जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो 5i, हाँ जी, ये आ जाएगा माइनस का 5 माइनस में प्लस 5j और माइनस का 5k। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें, i के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, j के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, k के साथ -5 था तो उसका स्क्वायर, 25 25 25 75। तो इसको आप 75 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या, 25 मल्टीप्लाई बाई 3। अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट 3, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 बिकम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 5 स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना, सिंपल बच्चों। पार्ट नंबर बी, ए बी सी डी दे दिया है, ये पैरेललोग्राम बनाई ए बी सी डी। सबसे पहले ए बी फाइंड करो, तो ए बी क्या होगा, बी माइनस ए, 4 माइनस 1, 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। तो यह आएगा 3 0 माइनस 2, तो यह आ जाएगा बच्चों आपका 3i प्लस 0j माइनस 2k। अब आपने ए डी फाइंड करना, तो वो क्या होगा, डी माइनस ए, यानी 9 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा। जी बच्चों ये आ गया। तो 8 माइनस 7 और 1, तो 8i माइनस 7j प्लस k। अब वी नो डैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए से बी क्रॉस ए से सी का मैग्नीट्यूड। तो एरिया नो, ए बी क्रॉस ए डी क्या होगा, आई जे के, पहले ए बी आ जाएगा 3 0 माइनस 2, फिर ए डी आ जाएगा आपके पास, वो क्या आ जाएगा 8 माइनस 7 1। एक्सपेंड कर लो बच्चों, हाँ जी, दिस 0 माइनस 14, फिर दूसरा माइनस का ये ख़त्म, ये 3 प्लस का 16, फिर दिस, हाँ जी, माइनस का 21 प्लस का 0 या माइनस का 0, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 14 माइनस का 19j माइनस का 21k। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें,
तो -14 का स्क्वायर -90 -21 सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ गया 998। तो इक्वेशन 1 बिकम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं ABCD इज इक्वल टू आपका दिस। ठीक है जी बच्चों, थर्ड पार्ट ABCD दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो ABCD तो पहले AB फाइंड करोगे, यानी -1 +1 2 -1 2 -1, तो ये आ जाएगा बच्चों 0i + j + k। अब AD फाइंड करो तो वो आ गया D - a -3 +1 5 -1 -4 -1, तो ये आ गया -2 4 -5, तो -2i + 4j -5k। अब वी नो डैट जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, AB क्रॉस AD का मैग्नीट्यूड। अब AB क्रॉस AD तो IJK, पहले AB आ जाएगा फिर AD आ जाएगा, उसको एक्सपेंड करोगे। ठीक है, -5 -4, फिर दूसरा माइनस का 0 + 2, फिर दिस 0 + 2, तो ये आपके पास है -9i - 2j + 2k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें, -9 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 89 आ जाएगा स्क्वायर रूट। इक्वेशन 1 बिकम्स। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विच वेक्टर इफ़ एनी आर परपेंडिकुलर या पैरेलल। कहता है इन्हें U V W 3 वेक्टर दे रहा है, इनमें से बताओ कौन से आपस में पैरेलल हैं और कौन से परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बच्चों, अब पैरेलल के लिए मैं क्या प्रूव करता था कि अगर कोई वेक्टर इज इक्वल टू हो सम कांस्टेंट, अगला V वेक्टर के अगर इस तरह कर लूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, U और V आपस में क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है, अगर C पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में होंगे, C नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन होंगे पैरेलल। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि कोई एक वेक्टर बाकी सम कांस्टेंट अगला वेक्टर आता है, अगर आता है तो वो वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ ये बताना कि पैरेलल है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अगर U और V मैं कहता हूँ U और V ये दो वेक्टर पैरेलल हैं और एक W वेक्टर भी दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि V का डॉट प्रोडक्ट W के साथ लूँ, अगर 0 आ जाता है यानी V डॉट W 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू W वेक्टर के। ठीक है, अगर V W के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये W है बच्चों, तो अगर V W के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो U के ऊपर भी होगा, क्योंकि U और V आपस में पैरेलल हैं। ठीक है ना बच्चों, अगर मैं V का डॉट प्रोडक्ट W के साथ नहीं लेता, मैं कहता हूँ U का डॉट प्रोडक्ट W के साथ ले लूँ, अगर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि U और W वेक्टर आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब है कि W V के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि U और V आपस में पैरेलल हैं। तो यही स्टोरी अब हम क्वेश्चन में लेके जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि कोई एक वेक्टर बाकी किसी सम कांस्टेंट अगला वेक्टर आता है, अगर आया तो वो पैरेलल होगा। अगर उनका किसी अब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो अब थर्ड वेक्टर रह गया, उसका डॉट प्रोडक्ट किसी तीसरे के साथ ले लूँगा, यानी U और V में किसी एक के साथ ले लूँगा। अगर आ जाता है 0 तो वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा W वेक्टर। अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि W और V आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। जब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब है W V के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है तो U के ऊपर ऑटोमेटिकली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि U और V पैरेलल हैं। ठीक हो गया बच्चों? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट में U दे दिया 5i - j + k, V दे दिया j - 5k और W दे दिया -15i + 3j - 3k। अब ये बड़ा वेक्टर नज़र आ रहा है, मैं W को ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ -3, तो यह आ जाएगा 5i - j + k, तो ये किसके बराबर हो गया? U के बच्चों। तो इसका मतलब है कि W = -3U, W वेक्टर = सम कांस्टेंट U। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस है तो इसका मतलब है ये पैरेलल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। W और U आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन को हम कुछ नहीं कहते, हमने ये बताना कि ये पैरेलल हैं, ये दो वेक्टर पैरेलल हैं। सो W एंड U आर पैरेलल।
अब मैं ये चेक करता हूँ क्या ये जो बाकी रह गया v वो क्या u और w के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं किसी एक के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, किसी एक के साथ। v का डॉट प्रोडक्ट u के साथ ले लो या v का डॉट प्रोडक्ट w के साथ ले लो। अगर वो 0 आ जाता है तो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दो वेक्टर तो आपस में पैरेलल हैं। चलें बच्चों, मैं u का डॉट प्रोडक्ट v के साथ ले लेता हूँ, यानी v का डॉट प्रोडक्ट u के साथ लिया तो ये u आ गया डॉट v आ गया, तो ये आ जाएगा i तो है ही नहीं तो 0, माइनस का 1 और माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि सो u इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू v या v इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू u, यानी v u के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब है w के ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि u और w तो आपस में पैरेलल हैं। तो अगर v जो वेक्टर है u के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है तो w के ऊपर भी नहीं होगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे, हैंस u इज़ पैरेलल टू w एंड नो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और कोई भी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। सेकंड पार्ट की तरफ देते हैं, u दे दिया i प्लस 2j माइनस के, v दे दिया माइनस i प्लस j प्लस के, w दे दिया माइनस पाई ओवर 2 माइनस पाई प्लस पाई ओवर 2। नो, w माइनस पाई ओवर 2 माइनस पाई प्लस पाई ओवर 2। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से पाई को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से डिवाइड भी कर देते। कोई फ़र्क पड़ा बच्चों? कोई भी नहीं। तो मैं माइनस पाई ओवर 2 बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा i, ये बन जाएगा माइनस पाई ओवर 2 बाहर चला जाएगा तो प्लस का 2j, और जब यहाँ से माइनस पाई ओवर 2 बाहर जाएगा तो माइनस का k आ जाएगा। ठीक है, और ये वेक्टर किसके बराबर है बच्चों, आपका u के। तो इसका मतलब है माइनस पाई ओवर 2 इंटू यू। इसका मतलब है कि w इज़ पैरेलल टू u। मतलब मैं कहता हूँ ये w है आपका और ये u है, ये w वेक्टर है और ये आपका क्या है, u वेक्टर है। तो ये आपस में पैरेलल हैं, लेकिन माइनस है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं कहता हूँ इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, लेकिन होंगे पैरेलल है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि जो v वेक्टर है क्या वो u या v के ऊपर w के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए मैं v का डॉट प्रोडक्ट किसी एक वेक्टर से ले लूँगा। तो मैंने v का डॉट प्रोडक्ट u के साथ ले लिया, या u डॉट v ले लो, एक ही बात होती है। तो u डॉट v, तो ये आ जाएगा, हाँ जी, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस का 2 माइनस का 1, i वाला है कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई, j वाला j से, k वाला k से, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब है v परपेंडिकुलर है u के, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब है कि v u के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये है बच्चों v इज़ परपेंडिकुलर टू u। तो इसका मतलब है कि v अगर u पे परपेंडिकुलर है तो वो w पे ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि u और w तो आपस में पैरेलल हैं। तो क्या लिखोगे, सो v इज़ परपेंडिकुलर टू u एंड w, v जो है ना वो u के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और w के ऊपर भी है, बिकॉज क्योंकि u एंड w आर पैरेलल, क्योंकि u और w तो पैरेलल हैं आपस में। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो आप काइंडली पूछ लें, इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए ही बैठे हैं।